नमस्कार, मैं हूँ धनंजय लाल और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट दुनिया। आज एक बात आपको बताने वाले हैं, वो आप सुन के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएँगे। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक चाय दुकान और इस चाय दुकान से ही न की चाय दुकान की ही जो रोज़गार से जो कमाई है, उनके माता-पिता ने आज एक सौरभ कुमार अकेला को जो है बीपीएससी स बिहार के जो बीपीएससी परीक्षा में वो बीडीओ के पद जो है हासिल किया है और हम उनके माता-पिता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस प्रकार उन्होंने इस संघर्ष भरी कहानी में ये चाय दुकान से अपने बेटा को एक वीडियो किस प्रकार बनाए। मेरे साथ में मौजूद है उनके पिता सौरभ कुमार अकेला के जो पिता है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि साहेबगंज में वो पुलिस लाइन स्थित में जो चाय दुकान करके किस प्रकार अपने भरण पोषण अपने बेटों को पढ़ा के आज यहाँ तक पहुँचा है। नमस्कार, मैं बिहार के रहने वाले कटिहार जिला श्रीकांत मिश्रा बरारी प्रखंड के रहने वाले मोहना चांदपुर गांव और हम 7-8 साल से साहिबगंज में यहाँ पर आए और आकर के पहले मंदिर में रहते थे। मंदिर में रहने के बाद से मेरा कुछ पाँव डैमेज हो गया, इसके चलते मैंने मंदिर छोड़ दिया। तो साहब लोग बोले कि आप कहाँ जाइएगा, घर यहीं आप रहिए और अपना कमाइए खाइए और बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। हम लोग अपना कुछ दिन रहे हम अकेले, उसके बाद से फिर पत्नी भी बुला लिए। हम अकेले नहीं सकने लगे और उसके बाद से आई तो पत्नी भी मदद बहुत मेरा पीठ पर रहा और रह करके अपने बाबू को इतना दूर तक पहुँचाए हम लोग। कितने बल बच्चे हैं आपका? हमारे बाल बच्चे एक लड़का और क्या कहा जाए, ये हम सभी अ, समाज के गार्जियनों को बोलेंगे और कि सब लोग ऐसे हमारे जैसे मेहनत करके अपने बच्चे को किसी जगह पर लावें और मेरा यही कामना रहेगा और बहुत खुश हैं और हमारा समाज भी बहुत खुश है। हम जहाँ हैं साहिबगंज में, यहाँ के भी लोग बहुत खुश हैं। आपके बेटा शुरू से किस प्रकार थे, कैसे स्वभाव के थे? बहुत एकदम शांत स्वभाव के और ज़्यादा बच्चों सब से संगत में नहीं रहते थे वो और पढ़ाई के सिलसिला में ही सब दिन रहे, बचपन से ही। और हम लोग उसके पीछे लगते रह गए और प्राइवेट स्कूल से ही मतलब पढ़ाई नहीं हुआ, सरकारी से ही हम लोग कराए और सरकारी के प्राइवेट का क्षमता नहीं था और सरकारिए से ही आप प्राथमिक विद्यालय से 5वां क्लास तक निकले। उसके बाद से गांव में ही मिडिल स्कूल है, उसमें ये पढ़े। उसके बाद से फिर हाई स्कूल में एडमिशन हुआ, मैट्रिक किए। वहाँ से फिर कटिहार से डीएस कॉलेज है, वहाँ से इंटर किए फर्स्ट डिवीजन करके। फिर हमसे बताया कि पापा जी कम से कम हमको शौक है, पटना में एडमिशन करा दीजिए। तो ग्रेजुएशन कराने के लिए हम पटना एडमिशन बीएम कॉलेज में कराए। एंट्रांस परीक्षा पास किए तो फिर एडमिशन हुआ उसमें। एडमिशन के बाद से उनकी रिजल्ट आई, फर्स्ट डिवीजन से पास किए। फिर उसके बाद से बीपीएससी का तैयारी करने लगे और फिर बोले कि पापा जी हम लॉ भी करेंगे, यहाँ रहते हैं तो कुछ और करना चाहिए कि नहीं। ठीक है बेटा कीजिए। तो हमने उसमें भी एडमिशन पटना कॉलेज लॉ कॉलेज में करवाया। उनका भी 1.5-2 साल बीत चुका है और उसके बाद से बीपीएससी की तैयारी करते फर्स्ट 2024 में ही ये एग्ज़ाम दिए हुए थे, जो कि कल इसका परिणाम आया। बाबू का मेरा यही बहुत बड़ी खुशहाली है। जो माँ-बाप अपने बेटों को पढ़ाते-पढ़ाते बीच में ही छोड़ देते हैं, मन में तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहते हैं, इच्छा रहते हैं कि अपने बेटा को कुछ बनाए, वो देश के सेवा में लगे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। आपने वो चीज़ हासिल करके दिखाया है, जो जी, आपकी जी मन सर। की ताकत है। क्या कुछ ऐसा लगा जिसके बाद आपका मन में ऐसा इच्छा जगा? जी सर, मतलब हम थोड़ा-सा भी अपना कष्ट को भी झेल करके जो भी शरीर में कष्ट भी आता था तो हमने झेलता था। बोलते थे कि नहीं, मन ही हारे हार है, मन ही जीते जीत। और अपने बाबू को भी ये समझाते थे कि मन को कभी नीचे नहीं करना है, आगे परिश्रम ही देश को महान बनाता है बेटा। और एक कहानी उनको बताए थे बचपन में ही कि बेटा अच्छे जैसे हंस को एक कटोरी में दूध दिया जाए, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम दूध, तो हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। वो बच्चा मेरा वो पकड़ लिया बात को, वो बचपन से ही पकड़ा और ये सब हमारी बात को बहुत सब रखा और इसके चलते आगे भगवान उसको यहाँ तक पहुँचाए। अन्य माँ-बाप को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते उनको लेकर? हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना विनती करेंगे कि आप मजदूरी भी करके, हम सब गार्जियनों को कहेंगे, माता-पिता से कहेंगे, कितनों गरीबी है, लेकिन गरीबी को अपना एक साइड रखें और बाल बच्चे को अपना अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। अपने बेटा का नाम सौरभ कुमार अकेला क्यों रखे? ये सर, ये हमारे एक पड़ोसी में भाई थे, हेडमास्टर थे, एचएम थे, तो उसी समय बचपन से ही सौरभ कुमार अकेला नाम रख दिए।
वही नाम रह गया जो आज उनका हर जगह कागज में उनका सौरभ कुमार अकेला ही रहा। और इसके लिए बहुत बहुत खुशी है, गांव समाज वाले भी मेरा खुश हैं और यहाँ जहाँ पर भी हैं साहबगंज झारखंड में, यहाँ भी बहुत लोग खुश हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके माता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो चाय दुकान में देख रहे, सुबह से लेकर शाम तक इसी चाय दुकान से चाय बेचकर अपने बेटा को आगे पढ़ाने का काम किया रहा, जो उनके बेटा बिहार में बीडीओ बन गए हैं। आखिर बीडीओ बनने के बाद उनके माता कितने खुश है, क्या कुछ उनके मन के इच्छाएं थे जिनको लेकर हम आज बात करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं सर। कष्ट तो किए लेकिन कष्ट का फल सामने भगवान दिए। चाय तो सर बनाएंगे, चाय तो अभी कुछ दिन बनाएंगे। अभी आपका बेटा बीडीओ बन गया, क्या करेंगे आप? उससे भी सर चाय थोड़ा छोड़ेंगे। आज चाय का ही देन है कि बेटा मेरा वीडियो बना, इसलिए सर चाय को छोड़ना नहीं है। आप अपने पैतृक गांव छोड़ के वहां से झारखंड में साहिबगंज जिला में रह रहे थे, क्या कहेंगे यहाँ पे आखिर किस प्रकार संघर्ष के साथ अपने बेटे को पढ़ाई जारी रखा? बहुत कष्ट किए सर, यहाँ रह करके चाय बनाए, लिट्टी बनाए, होटल चलाए, टेबुल पे जूठा साफ किए, सारे लोग के खाए हुए पत्ता फेंके। एक ब्राह्मण कुल से हम लोग रह करके सर बहुत कष्ट किए। आज इस कष्ट का परिणाम आपके सामने है। जी, आज मेरे बाबू वीडियो बनकर हम लोग के सामने आए हैं, लेकिन बाबू को सर हौसला कभी हम लोग निराश होने नहीं दिए। जहाँ तक हुआ हम लोग बोले बेटा तुम पढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। रिजल्ट आउट होने के बाद आपसे बात हुई? जी, क्या बातचीत हुई आपसे? बात इतने बोले कि मम्मी बोले हाँ बेटा बोलो, बोला हर हर महादेव, बोले हाँ बेटा हर हर महादेव। तो बोला कि मम्मी हम वीडियो बन गए, प्रणाम मम्मी, कॉल आ रहा है। बस इतने बोलकर बाबू कॉल रख दिए। उसके बाद अभी तक कोई बातचीत हुआ आपसे? नहीं सर, अभी तो कोई ऐसे सवेरे भी कॉल किया, बोला मम्मी प्रणाम, मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो फिर आएंगे तो बात करेंगे। तो फिर बात हम कॉल किए, बोले बाबू खाना उना खा लिए? इतने मम्मी भी रास्ते में है, सारे दोस्त लोग आए हुए हैं, टीचर फोन किए थे, हम बीएन कॉलेज जा रहे हैं अभी सर लोग से भेंट करने के लिए। बेटों को पढ़ा नहीं पाते, वैसे माता पिता को क्या कहेंगे? हम तो सर हम लोग से बहुत आग्रह विनती है कि हर माता पिता को कष्ट करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बिना कष्ट का सर कुछ नहीं होता है। चलिए बहुत। मेरा नाम सौरभ कुमार अकेला है। मेरा बीपीएससी 70वीं में आरडीओ पोस्ट पे चयन हुआ है। मैं ग्राम मोहनाडीह, जिला कटिहार, पंचायत मोहना चांदपुर जो कि है जिला कटिहार में आता है। मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कटिहार के मोहना चांदपुर गाँव से ही हुई। तत्पश्चात मैंने स्नातक पटना विश्वविद्यालय बीएन कॉलेज से किया। उसके पश्चात मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, जिसके प्रथम प्रयास में मैंने आरडीओ पोस्ट पर चयनित होने में सफलता पाई है। इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। इसके अलावा वो तमाम दोस्त और मित्र को जो मेरे साथ किसी न किसी रूप में हमेशा उन्होंने साथ निभाया है, उन सभी को जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस पोस्ट में मुझे चयनित किया गया है, मेरी कोशिश होगी मैं उस पोस्ट पे मिलने वाले सभी कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पाऊँ, ताकि मैं बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के जो भी सरकारी नीतियाँ हैं और योजनाएँ हैं, उनका क्रियान्वयन उन्हें सही ढंग से कर पाऊँ और उसमें मैं अपना योगदान दे पाऊँ। और ये भी एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। आगे देखते हैं और क्या होता है। बाकी जय हिंद, जय बिहार। एक माता पिता का जो इच्छा थे, जो कई वर्ष पहले ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने संघर्ष में कभी कमी नहीं किया और अपनी जो मेहनत उनके सबके सामने दिख रहा है, वो चाय दुकान में, होटल, साइकिल ठीक करके किस प्रकार अपने परिवार को बचाए रखकर बेटे को पढ़ाई लगातार जारी रखा और उसका परिणाम जो कल बिहार में बीपीएससी एग्जाम में उन्होंने बीडीओ का रैंक हासिल कर बीडीओ बना है, उनसे माता पिता कितना खुश है। बातों इन्होंने बताया कि अन्य माता पिता भी अगर उनके भी अगर मन में इच्छा है तो अपने किसी भी तरह वो अपने संघर्ष बेटा को पढ़ाई, बेटी का पढ़ाई जारी रखे और वो अपना लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता उनके सामने जरूर होंगे। इसी प्रकार के खबर देखते रहें आर्यवर्त दुनिया के साथ।